जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि जब गुणवती के पिता और पति दोनों ही जंगल में समिधा लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनकी भेंट एक राक्षस से हो जाती है और राक्षस के हाथों वे दोनों मारे जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी, रो रो कर करुण पुकार करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली स्त्री अब तुम्हारे बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। कुछ देर बाद जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि अपने पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी सद्गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया, कार्तिक महीने का स्नान किया, कार्तिक महीने के व्रत उपवास किए। हे देवी, एकादशी और कार्तिक का व्रत मुझे अति प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में जब तुला राशि पर सूर्य नारायण आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से, व्रत करने से, उपवास करने से, पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे उठकर स्नान और व्रत आदि करते हैं, उन्होंने यदि अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक के महीने में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के महीने का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे देवी, एक बार उसे तेज ज्वर आ गया, वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए गई। गंगा जी तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए हैं, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय वे सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही तुम मेरी पत्नी हुई हो। अपने पहले जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था तो इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रत का फल विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने का फल कार्तिक मास में किए गए व्रत से तो बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार देवी सत्यभामा भगवान कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा समाप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक महीने में तारा भोजन व्रत की कहानी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा हर साल कार्तिक के महीने में स्नान दान करता और व्रत करता। राजा की बेटी भी कार्तिक के महीने में स्नान करती।
एक बार कार्तिक का महीना आने पर राजा की बेटी अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, इस बार हम कार्तिक व्रत में तारा भोजन के व्रत करेंगे। तो राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने राजकुमारी की बात मान ली। राजकुमारी पूरी श्रद्धा के साथ तारा भोजन का व्रत रखने लगी। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोजन के पूरे महीने के व्रत किए हैं, इसीलिए अब मैं व्रत के उद्यापन में 9 लाख चांदी के तारों का दान करना चाहती हूँ। राजा को ये बात भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसी समय सुनार को बुला लिया और कहा कि राजकुमारी ने पूरे महीने के कार्तिक महीने के तारा भोजन के व्रत किए हैं, तो वो व्रत के उद्यापन में 9 लाख तारे बनाकर दान करना चाहती है। तुम हमारी राजकुमारी के लिए चांदी के 9 लाख तारे बनाकर तैयार कर देना। अब राजा की आज्ञा थी। सुनार तो चिंता में पड़ गया कि अगर मैं मना करूंगा तो राजा जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन तारे कैसे बना दूं? अब इसी चिंता में वो घर आ गया। घर आकर उसने खाना पानी कुछ खाया नहीं, चिंता में बैठ गया। पत्नी ने उसे चिंता में डूबा देखा तो पूछा कि क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो बोला कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है। इतनी जल्दी इतने सारे तारे बनाकर मैं कैसे दे दूंगा, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तारे बनाने आते ही नहीं है, तारे बनाऊंगा कैसे? तो सुनार की पत्नी बड़ी समझदार थी, तो वो कहने लगी, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? चांदी का एक गोल सा पतरा काटो और उसमें कलियां काट दो, छोटे छोटे तारे बन जाएंगे और राजा को तुम 9 लाख तारे बनाकर दे देना। सुनार को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। उसने तारे बनाने शुरू कर दिए। अब उसने 9 लाख तारे बना लिए, राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान कर दिया और इस सब को देखकर भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान श्री हरि ने अपने दूतों को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर देखो कि कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है, कौन व्रत नियम निभा रहा है। दूतों ने जब धरती पर जाकर देखा तो देखा कि राजकुमारी तारा भोजन के व्रत कर रही थी, चांदी के तारों का दान कर रही थी। तो उन्होंने श्री हरि के पास जाकर कहा कि राजकुमारी बड़े नियम से तारा भोजन के व्रत कर रही है। तब भगवान ने राजकुमारी को लाने का आदेश दिया। तो दूत विमान लेकर गए और राजकुमारी के पास जाकर बोले कि भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न है और तुम्हें वैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया और बोली कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैंने तारा भोजन के व्रत जरूर किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने तारा भोजन के व्रत में मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। तब दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए। तब राजकुमारी के साथ सभी लोग विमान पर बैठ गए। जिसने तारे बनाए थे, जिसने राजकुमारी की कहानी सुनी थी, जिसने राजकुमारी के पूजा में सहायता करी थी, सभी लोग विमान पर बैठ गए। अब जब विमान जाने लगा तो राजकुमारी के मन में अभिमान आ गया। उसने सोचा कि मैंने तो तारा भोजन के व्रत किए, इसीलिए मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये सब लोग तो मेरे पुण्य के प्रभाव से ही वैकुंठ को जा रहे हैं। अब राजकुमारी को अभिमान हुआ तो दूतों ने उसे विमान से उतार दिया और कहने लगे कि तुम्हें तो अभिमान हो गया है, इसीलिए तुम हमारे विमान में नहीं जा सकती। और दूत बाकी लोगों को लेकर वैकुंठ पहुंच गए। वहां जाने पर भगवान ने पूछा कि बताओ, इनमें से तारा भोजन के व्रत करने वाली कौन है? तब दूत कहने लगे कि उसे तो अपने ऊपर अभिमान हो गया था, इसीलिए हम उसे धरती पर ही छोड़ आए हैं, लेकिन जिन लोगों ने कार्तिक के तारा भोजन व्रत में उसकी सहायता की थी, उन सबको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उधर राजकुमारी ने भगवान से क्षमा याचना कर ली, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब भगवान श्री हरि ने राजकुमारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया था, इसी कारण तुम्हें तुम्हारे व्रत का फल नहीं मिला। तुम अब दोबारा से तारा भोजन के व्रत करना, कार्तिक का महीना आने पर स्नान करना, तब तुम्हारा ये अभिमान का जो दोष तुम्हें लगा है, ये दूर हो जाएगा और तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तब राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से कार्तिक का स्नान किया और तारा भोजन का व्रत किया। तब हरि भगवान के दूत राजकुमारी को लेने आए और विमान में बैठाकर राजकुमारी को वैकुंठ लोक में ले गए। हे विष्णु भगवान, जैसा राजकुमारी के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी ना हो, और जैसे आपने उस पर कृपा की वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका कार्तिक स्नान भी पूर्ण करना।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कहानी। दो माँ बेटी थी। माँ रोजाना नित्यनेम की कहानी कहती। तब एक दिन बेटी कहने लगी कि माँ, मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूंगी। तो उसकी माँ ने मना कर दिया। रहने दे बेटी, तू बेटी है, तेरा विवाह होगा तो ससुराल जाएगी, ससुराल में तेरी कहानी कौन सुनेगा। लेकिन वो जिद करने लगी और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। जब उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब कुछ न कुछ बहाना बना देते और टाल देते। उसकी कहानी कोई भी नहीं सुनता। जब कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी रह जाती, भोजन न करती। तो एक दिन उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो, क्या तुम खाना नहीं खाती। तो वो कहती है कि मेरा नित्यनेम की कहानी कहने का नियम है, जब मेरी कोई कहानी नहीं सुनता तो मैं खाना नहीं खाती। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस दिन तेरी कहानी कोई न सुने तो मुझे कहानी सुना दिया कर। अब वो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो, कोई न सुनता तो पड़ोसन को जाकर कहानी सुना देती। कहानी सुनने के बाद, कहानी सुनाने के बाद खाना खा लेती। तो एक दिन उसकी ननंद अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। तब उसकी माँ ने कहा कि पड़ोसन को आने से मना कर देना। अगले दिन जब पड़ोसन आई तो उसने मना कर दिया, तो वो अपने घर चली गई। पड़ोसन के पति ने पूछा कि आज घर क्यों आ गई। तो कहने लगी कि मैं उसके घर नहीं जा सकती, उसकी बेटी ने मना किया है। तब पति कहने लगा कि नहीं, तुम चली जाओ, जब उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन जब पड़ोसन दोबारा उनके घर आई तो सास ने मना कर दिया। अब पड़ोसन घर में नहीं आई तो बहू की कहानी किसी ने नहीं सुनी, वो भूखी रही। तब एक दिन ससुर पूछने लगे कि बहू कैसी है। तो सास बोली कि बहू तो अच्छी है, घर का कामकाज भी सारा करती है, हमारी सेवा भी करती है, पर कुछ खाती पीती नहीं। तब ससुर कहने लगे कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, तो मुझसे काम मत कराया करो। तब सास कहने लगी कि काम ना भी कराऊं तो भी खाना नहीं खाती। वो बहुत दिन तक भूखी रही तो धर्मराज का आसन डोलने लगा। धर्मराज ने पूछा कि नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। विमान देखकर सास कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो बहू कहने लगी कि नहीं माताजी, आपको तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का भी समय आपको नहीं है, आप मेरे साथ कैसे चलोगी। तो जिठानी बोली कि मुझे ले लो। तो बोली कि नहीं, आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। ननंद कहने लगी तो उससे बोली कि तुम कैसे चलोगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया से खेलना है। अब पड़ोसन बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो पड़ोसन से कहने लगी कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्ही ने मेरी रोज कहानी सुनी है। अब वो पड़ोसन के साथ जाकर विमान में बैठ गई। सब कहने लगे कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, जीते जी स्वर्ग जा रही हो, मरकर तो सभी जाते हैं। नित्यनेम की कहानी का ही प्रभाव था कि वह जीते जी स्वर्ग को गई। बोलिए नित्यनेम बाबा की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल देवता सींचने का नियम था। रोज पीपल देवता में जल देता, परिक्रमा करता, पूजा करता, उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करता। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव पीपल सींचने गए। पीपल सींच के परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल में से एक लड़की की आवाज आई जो कह रही थी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। अब आवाज सुन के ब्राह्मण देव ने इधर उधर देखा कि पता नहीं किसकी आवाज है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। ध्यान से सुना तो पता लगा कि ये तो आवाज पेड़ में से आ रही है। अब ब्राह्मण देव थोड़ा थोड़ा डर भी गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपके साथ चलूंगी। अब ब्राह्मण देव ने कुछ भी नहीं कहा, अपने घर आ गए। अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए तो फिर से लड़की ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जब रोज यही होने लगा तो ब्राह्मण देवता चिंता में पड़ गए, क्योंकि ब्राह्मण की 6 लड़की पहले से ही थी। घर में खाने पहनने को कुछ था नहीं। ब्राह्मण देव भिक्षा मांग के अपने परिवार का गुजारा करते थे। किसी दिन खाने को मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, किसी दिन उपवास ही करना पड़ जाता। अब ऐसे में एक लड़की और ले जाऊं तो उसे क्या खिलाऊं पिलाऊंगा। अब ब्राह्मण देव तो चिंता में पड़ गए। घर आकर भोजन पानी त्याग कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तो ब्राह्मण ने सारी बात बता दी कि मैं पीपल की पूजा करने जाता हूँ तो पीपल में से लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तो चिंता में सूखे क्यों जा रहे हो, जहाँ 6 लड़की हैं वहां 7वीं भी सही।
तुम दूसरे दिन ले आना। अब ब्राह्मण अगले दिन जब पूजा करने गए, पिपल देव की पूजा करके परिक्रमा कर रहे थे तो फिर से आवाज आई, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है चलो। अब ब्राह्मण लड़की को अपने घर ले आया। उस दिन ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने गया तो उस दिन उसे थैला भर के आटा मिला। आटा लेके घर आ गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, आटा छानने लगी। तो लड़की बोली कि माँ मैं छानूंगी। तो वो कहने लगी ना बेटी, तू तो अभी बहुत छोटी है, तू आटा कैसे छानेगी। वो बोली ना मैं छान लूंगी। तो उसने जिद करके आटा छाना तो उससे तो परात भर गई। खाना बनाने लगी उसकी माँ तो बोली कि माँ लाओ मैं बना दूं खाना। तो उसकी माँ बोली कि ना बेटी तू तो अभी बहुत छोटी है, तेरी उंगली जल जाएगी, तेरा हाथ जल जाएगा, खाना मैं ही बना दूंगी। पर वो जिद करने लगी कि नहीं माँ आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। अब उसकी माँ ने को उसकी बात माननी पड़ी जब वो बार बार जिद कर रही थी। उसने जो खाना बनाया तो 36 प्रकार के भोजन बना दिए, सबको पेट भर भर के खाना खिलाया। और दिन तो भूखे रहे थे, उपवास करे थे, उस दिन सब ने पेट भर भर के खाना खाया। थोड़ी देर में ब्राह्मणी का भाई आ गया, कहने लगा जी मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी चिंता में बैठ गई। सब ने खाना खा लिया, जितना ब्राह्मण भिक्षा मांग के लाए थे सब बांट के खा लेते थे। अब वो सोचने लगी कि भाई भूखा आया है, अब इसे क्या खिलाऊंगी। बेटी ने माँ को चिंता में बैठे देखा तो पूछने लगी माँ क्या बात है, चिंता में क्यों बैठी हो। तो माँ बोली बेटी तेरा मामा आया है और कह रहा है मैं भूखा हूँ, खाना खाऊंगा, सबने खा लिया, अब उसे कहाँ से खाना खिलाऊंगी। तो बेटी कहने लगी कि माँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगी। अब वो रसोई में गई, उसने पता नहीं क्या किया, उसने तो 36 तरह के भोजन फिर बना दिए। ब्राह्मणी देख के बड़ी हैरान कि ये लड़की है क्या है, 36 तरह के भोजन बना दिए, सबने खा लिया, उसके बाद भी इतना सामान था कि इसने दोबारा से भोजन बना दिया। उसने भाई को खाना खिला दिया। अब भाई ने पूछा जी आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तो कहने लगी कि भाई तेरी भांजी है मुंह बोली, उसने बनाया है। करते करते शाम हो गई तो बेटी माँ से कहने लगी कि माँ चौका लगाकर चौके में दिया जला देना और मैं कोठे में सोऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी ना बेटी तू हमारे साथ चल, तू कोठे में सोएगी, डर जाएगी रात को। तो कहने लगी ना मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। अब कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ जिधर भी देखे उधर धन ही धन के भंडारे लगते चले जाएं। ब्राह्मण के घर में तो अन्न धन के भंडारे लग गए, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी माता थी जो ब्राह्मण का दुख दरिद्र मिटाने आई थी। ब्राह्मण के घर में धन लक्ष्मी का वास करके जब लक्ष्मी माता जाने लगी तो बाहर पड़ोसी में एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो कहने लगी कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी थी, इसका दुख दरिद्र दूर करने आई थी, तुझे करवाना हो तो तू भी करवा ले। अब लक्ष्मी माता ने उस बूढ़े ब्राह्मण के घर में भी चारों तरफ जो देखा उसके घर में भी धन ही धन हो गया। सवेरे उठे तो सब बेटी को ढूंढने लगे, कहाँ गई कहाँ गई। तो पड़ोसी ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दुख दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन पर कृपा की, जैसे उनका दुख दरिद्र दूर किया, उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, ऐसे ही सबका दुख दरिद्र दूर करना और सब पर अपनी कृपा बनाना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक के शुक्रवार की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो शहर में रहता था, महीने 2 महीने में घर आता था। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। शुक्रवार भगवान की पूजा करती थी। शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाती, नहलाती धुलाती, रोज घी का दीपक जलाकर पूजा करती। एक दिन बहू से कहने लगी कि बहू कार्तिक का महीना है, मुझे कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ में जाना है, तो तुम मेरे शुक्रवार भगवान की पूजा कर लेना। अब सास बहू को पूजा की सारी विधि समझाकर चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। उसे तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसने शुक्र भगवान की पूजा नहीं की। अब शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। अब बहू को आया गुस्सा। उसने घर में झाड़ फूंक कर शुक्र भगवान की मूर्ति उठाई और कूड़े में डालाई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास जब कार्तिक नहाकर वापस आई, तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो उसे अपने घर का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। अब वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ।
बहू से पूछा कि मेरे शुक्र महाराज कहाँ गए, तो बहू ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ हैं। अब बुढ़िया बेचारी बड़ी दुखी हुई, कुछ नहीं खाया पिया, भूखी पड़ गई। रात को सपने में शुक्र महाराज आए और कहने लगे कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा अपमान किया, मेरी मूर्ति भी कूड़े में फेंकाई है, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, विनती की, आरती की, शुक्र महाराज से माफी मांगी। अब शुक्र महाराज प्रसन्न हुए तो घर में धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हो गए। लड़के का भी काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। अब बहू को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब सास बहू दोनों शुक्र भगवान की पूजा करने लगी। सास बहू दोनों शुक्रवार का व्रत करने लगी। बहू कहने लगी कि हमारी तो बुद्धि खराब हो गई थी, जो कूड़े में मैं शुक्रवार की मूर्ति फेंक आई। तो सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे मेरे बेटा बहू से रूठे हो, ऐसे किसी से भी मत रूठना। जैसे सास पर आपने अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।